बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ब्रिटिश काउंसिल का जो ईस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए, उसका मॉड्यूल 5 लॉन्च हो चुका है और उसके हम 4 यूनिट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसका यूनिट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑल्दो मैं इसको लेट ही सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सका। तो टीचर्स भी बार बार कमेंट्स कर रहे थे यूनिट 5 के लिए, तो आज मैं थोड़ा टाइम निकला तो मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड कर दूँ। तो यूनिट 5 इसमें आप सीखेंगे कैसे आप अपने लर्नर्स को एक ग्लोबल सिटीज़न बना सकते हैं, एक अच्छा सिटीज़न बना सकते हैं, अच्छा शहरी बना सकते हैं थ्रू स्किल्स, थ्रू यानी कि एक्टिविटीज़, क्लाइमेट, उसके बारे में क्लाइमेट को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकता है बच्चा। तो ये इस तरह की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के बारे में ये बताएंगे। तो पोल्यूशन से मतलब कैसे आप बच्चों को बता सकते हैं पोल्यूशन से अवॉइड करने के लिए। इसके अलावा जो गंद वगैरह नहीं डालना, क्लासरूम बाहर अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो एक अच्छा शहरी ग्लोबल सिटीज़न बनाना है आपने, तो उसके लिए सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट की पहली एक्टिविटी है। लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्माइलीज़ के ज़रिए से आपने अपना जो है ना असेसमेंट आपने करनी है कि आप कितना इसके बारे में जानते हैं, कॉन्फिडेंट हैं या श्योर नहीं हैं या कंफ्यूज्ड हैं। तो जिससे मुतल्लिक जो आपको लगता है उससे मुतल्लिक आपने यहाँ पे इमोजी चूज़ कर लेनी है। ये इनकम्प्लीट आंसर कह रहा है लेकिन ये रॉन्ग कहता है। आपको पता है शुरू से लेकर ही अब तक इस ऐप में बहुत ज़्यादा बग्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, बट ये है कि आप करते जाएँ इनको। तो अब यहाँ पे मैंने इसको इमोजीज़ लगा दी, तो इमोजीज़ लगा के अब देखें इनकरेक्ट कह रहा है लेकिन आप इसको जाने दें, ठीक है ना। री अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्या कहते हैं नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी। तो अब इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं हम। चूज़ द बेस्ट आंसर। तो इसमें आपने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो सूटेबल आंसर है वो आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ पर क्या आप इसमें आ जाएगा, फर्स्ट वाले में प्रैक्टिकल आ जाएगा। इट इज़ क्रूशियल टू प्रोवाइड लर्नर्स विद प्रैक्टिकल, तो नॉलेज दैट गोज़ बियॉन्ड, ये सारा। अब नेक्स्ट में आ जाएगा रिस्पॉन्सिबल आ जाएगा, और थर्ड वन में यहाँ पे आ जाएगा लाइफ स्किल्स, और फोर्थ वन में यहाँ पे आ जाएगा ग्लोबल सिटीज़न। अब इसको सबमिट करें और सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दें। ओके, ये सारे ठीक हैं हमारे। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी का नेम है चूज़ द बेस्ट ऑन आंसर, के बहुत सारे जवाब दिए होंगे, आपने उसमें से कोई बेस्ट का इंतखाब करना है। तो ये भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में से ही करना है आपने। टीचिंग एथिकल वैल्यूज़ प्रमोट्स एक्टिव, आगे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने एक चूज़ कर लेना है सिविक इंगेजमेंट। ये आ जाएगा फर्स्ट ड्रॉप डाउन में। सेकंड में कैरेक्टर आ जाएगा। थर्ड वन में इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाएंगी। इंटरपर्सनल स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, बोलने की महारतें आ जाती हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। उठना बैठना बोल चाल, ये सारा ठीक हो गया। ये भी हमारे ठीक है। योर आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपने यहाँ कर देना है बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इन योर क्लासेस, कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को अपनी क्लास में भी डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ, कि क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ग्लोबल इश्यूज़ को और लोकल इश्यूज़ दोनों को, कि ग्लोबली हमारे क्या इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंटल, और लोकली हमारे कंट्री को, हमारे सिटी को स्पेसिफिकली भी कौन कौन से इश्यूज़ लायक हैं। तो ये बच्चों से डिस्कस करते रहना चाहिए। आपने इनमें से किसी 3 का इंतखाब करना था, तो मैंने इनमें से कोई से 3 कर लिए। सारे भी कर सकते हैं बट उन्होंने कहा था चूज़ एनी 3 बेनिफिट्स, तो मैंने 3 बेनिफिट्स चूज़ कर लिए। सबमिट ऑल एंड फिनिश। आपके ये 3 डिफरेंट मुझसे हो सकते हैं रीड करेंगे तो। अब इसको नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये एक नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी। आप इसको नेक्स्ट कर दें।
ये फीडबैक है, ये आपको पता है कहीं पे भी जितनी दफ़ा भी आएगा ये आपसे ना सॉल्व नहीं होगा। इसमें एरर है। पीडीएफ्स को मैंने यहाँ पे सबको स्किप कर दिया, मैं ओपन नहीं करूँगा, वो आप खुद ओपन कर लीजिएगा। बल्कि मैंने ओपन किए हैं, रिकॉर्डिंग में नहीं लेके आया। नेक्स्ट एक्टिविटी का नेम है व्हाट डू यू नाउ। इसमें भी आपने ये चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं। आपने उस स्टेटमेंट को जो आपको स्पेसिफिक लगती है उसको आपने यहाँ पर मार्क कर देना। तो मुझे ये डी जो है ना, फोर्थ ऑप्शन, इसको मैंने मार्क कर दिया और सबमिट कर दिया। अब ये रिव्यू देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी जो नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी होती है ना, तो उसको आप बस क्योंकि आपकी अपनी पूछ रहे होते हैं, ये एक असेसमेंट या आपका फीडबैक ले रहे होते हैं, तो जो मर्ज़ी आप चूज़ कर लें तो कंसीडर हो जाती है। तो परेशान ना हुआ करें, बहुत ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करें, फजूल सी मैं तो कहूँगा एक अजीब सा इन्होंने मॉड्यूल बनाया है। इस 5वें मॉड्यूल के अंदर तो बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लंडर किए हुए हैं। बस मैं क्योंकि एक मास्टर ट्रेनर हूँ तो मुझे नज़र आता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट के इशू भी हैं। कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लास्ट जो मॉड्यूल्स गुजरे हैं उसके मुताबिक। और ऐप में भी आप देख रहे हैं शुरू से लेकर अब तक परसेंटेज ही इंक्रीज़ नहीं हो रही। करेक्ट आंसर को इनकरेक्ट कह देता है, इनकरेक्ट को करेक्ट कह देते हैं। तो ये ना इतनी परफेक्ट ऐप नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं टेक्निकली भी और कंटेंट के अकॉर्डिंगली भी। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप था, आपने पुट कर दिया। बातों बातों में मैं आपसे बातें करता रहा, आप पॉज करके उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट द स्ट्रेटजीज यू ऑलरेडी यूज़ विद योर लर्नर्स। तो आपने वो चूज़ कर लेनी है कि जो आप बच्चों के साथ ऑलरेडी जो है ना स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इनको सबको चूज़ कर लिया। अब एक जो वर्ड है यूज़ वर्ड लाइक एनिमल्स, ये इसको मैंने छोड़ दिया, बस मुझे नहीं बेहतर लगा। तो पार्शली करेक्ट आ गया, ठीक है। पार्शली भी हो जाता है, इट्स ओके, डोंट वरी। अदरवाइज़ आप सारे कर देते तो शायद ये ठीक हो जाता। आप सारे कर लीजिएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप अटेम्प्ट क्विज कर लेते हैं हम। नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं 4, इनको आपने 4 ऊपर वाले बॉक्सेस में पुट कर देना 1 बाय 1। तो डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज दैट इफेक्ट्स लर्नर्स, फर्स्ट में आ जाएगा। प्लान एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली बर्थडे पार्टी, ये आपने सेकंड में कर देना है। शो द लैंग्वेज लर्निंग एम्स दैट स्टार्ट ऑफ द लेसन, ये थर्ड में। और लिस्ट रीजंस पीपल डैमेज द एनवायरनमेंट, ये आपने फोर्थ में करके और इसको नेक्स्ट कर दें। आई होप ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आंसर सेव्ड हो गया हमारे, ओके कर दें, सबमिट। 4 आउट ऑफ 4 इट मीन्स कि ठीक है। एक दफ़ा बैक चलेंगे और फिर इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। ये रिव्यू में दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी टिक ऑल दैट अप्लाई, ये एक्टिविटी का नेम है। तो अब आपने उन तमाम जो चेक बॉक्सेस हैं उनको चेक कर देना है जो आप समझते हैं। लुक एट सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रोल प्लेज इंट्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पे भी ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में एक्टिविटीज़ और एक स्टूडेंट को ग्लोबल सिटीज़न बनाने के मतलब ये यूनिट है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है तमाम बेनिफिट्स या रोल प्ले के, कि अगर आप रोल प्ले के ज़रिए से अगर आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैंने रीड करके सब कुछ चेक कर दिया कि मुझे लगे सारे सूटेबल हैं। तो उसके बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चले जाएँ। माहौलियाती जो इश्यूज़ हैं वो, उसके बारे में ये है यूनिट। टिक ऑल दैट अप्लाई। अब ये भी आप पीछे पीडीएफ गुजरी है तो वो पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये करने के आप काबिल हो जाएंगे। तो मैंने इसको सबको चेक कर दिया। पानी कम इस्तेमाल करें और इस तरह कर के ना काफ़ी ज़्यादा
बताया जो आमतौर पे हम डिस्कस करते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के मतलब बच्चों को हम एथिकली बताते रहते हैं ये बातें कि मतलब गंद नहीं डालना, पानी कम इस्तेमाल करना है, दरख्तों को नहीं काटें, ये सारी वो बातें इन्होंने इस यूनिट में कवर करने की ट्राई की है। नेक्स्ट अगेन एक्टिविटी है टिक ऑल दैट अप्लाई। Think about the different ways you can encourage learners to ask questions and choose the one you use most often in class। तो मैंने सब चूज कर लिए, सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके। नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी, जाने दें इसको, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या आएगा हमारे पास, अब ट्रू फॉल्स आ गए हैं। तो अटैम्प्ट क्विज नाउ स्टेटमेंट दी होगी, आपने बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले PBL इज़ अ टीचिंग मेथड दैट एम्फसाइज हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने ट्रू कर दिया। अब ये PBL होता क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो ये सारे क्वेश्चन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के मुतालिक ही होंगे, उसके बेनिफिट्स या आप किसको कितना यूज़ करते हो क्लासरूम में। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL। तो प्रोजेक्ट्स आप कितना यूज़ करते हो। रोल प्ले भी इसी में ही आ जाते हैं, आप प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं बच्चों, फिर अगर रोल प्ले से उसको डिलीवर कर देते हैं तो वो भी PBL में ही आएगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं। लास्ट स्टेटमेंट फिर अगेन फॉल्स है, तो इसको आप नेक्स्ट कर दें। सिक्स स्टेटमेंट PBL इज़ अ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन एकेडमिक कंटेंट नेग्लेक्टिंग सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। नहीं, फॉल्स है ये, बिकॉज PBL जो है ना एकेडमिक कंटेंट पे तो फोकस करता ही करता है, लेकिन इसके साथ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स को निगलेक्ट नहीं करता, तो इसलिए फॉल्स है। तो रिव्यू देख लेते हैं हम लोग अपने तमाम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स का। तो ये सारी 6 की 6 ठीक है हमारी। तो हम एक दफ़ा बैक जाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी ड्रॉप डाउन मेन्यू, काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ हैं इसमें और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में फर्स्ट में आप चूज़ कर लेंगे एक्शन विद फैमिली और फ्रेंड्स, सेकंड में आ जाएगा इंडिविजुअल एक्शन, और थर्ड वन में आ जाएगा ग्लोबल कम्युनिटी और लोकल कम्युनिटी एक्शन, ये आ जाएंगे। और सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो अगर फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके स्टे करके आराम से देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी and the name of the activity is tick all that apply। attempt quiz now, हम इस बटन पे टच कर देंगे। तो इन पे आपने चेक बॉक्सेस में से आपको जो सूटेबल लगे वो आपने चेक कर देने हैं यहाँ पर। और ना कोई से 3 स्टेटमेंट्स को चूज़ करने का कहा गया था, पीछे आप रीड करें ना अगर, तो 3 स्टेटमेंट्स, तो मैं यहाँ पे कोई से 3 स्टेटमेंट्स को मैंने चूज़ कर लिया और जो मुझे करेक्ट लगी हैं। अब वो पार्शली कहे या इनकरेक्ट कहे तो ये एक अलग बात है। नॉट ग्रेडेड है, ठीक है, पार्शली करेक्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी अटेम्प्ट क्विज कर लें हम फिर। तो सेलेक्ट 3 प्रोजेक्ट्स यू थिंक यू वुड लाइक टू ट्राई, कि आप इनमें से कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं अपनी क्लासरूम में बच्चों के साथ ट्राई करने की कोशिश करोगे। 3 चूज़ करने। तो मैंने रिसाइकल रबिश इनटू आर्ट, के रिसाइकल जो कूड़ा करकट होता है उनको आप जो यूज़ कर सकते हैं लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल बनाने में, इसको चूज़ कर लें। मैंने इसी तरह के 3 ऑप्शंस यहाँ पे चूज़ कर ली और नेक्स्ट कर लिए। ये 3 प्रोजेक्ट्स चूज़ कर लिए और उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। तो रिव्यू देख लेते हैं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। और नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी है ये करेक्ट हो गया। तो A, B एंड E ऑप्शन मैंने ना इसको चूज़ कर लिया था, तो उसने कहा करेक्ट है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट ये सेकंड लास्ट एक्टिविटी होती है, आपको पता है। स्टार्ट में जो आप करते हैं तो वो आपसे एक असेसमेंट लेते हैं कि आप कितना जानते हैं इस यूनिट के बारे में, उसके लर्निंग आउटकम्स के बारे में। अब क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया, कॉन्फिडेंट हैं, तो ये इमोजी मैं ज़्यादातर एंड पे यूज़ करता हूँ कॉन्फिडेंट वाली।
तो एक हैप्पी फेस है, थम्स अप हैं कि मैं इनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। बट वही बात फिर इनकम्प्लीट आंसर ही कह रहा है। तो एक इसमें बग्स मौजूद हैं, एरर्स मौजूद हैं। स्टिल स्टार्ट से लेकर 5 मॉड्यूल हो गए तो लेकिन स्टिल इसमें एरर्स मौजूद हैं। तो ये नहीं इनसे ठीक हो रहे ऐप में। इतनी बड़ी बड़ी इनकी डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, करोड़ों रुपीस ये लगाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पता नहीं कहाँ बैठ के इसको बनाते हैं ऐप्स को। तो सोशल डेवलपमेंट ये यूनिट आ गया जी, सॉरी क्विज़ आ गया लास्ट पे जो आता है। सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन्हांस एनेबलिंग लर्नर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कोलैबोरेट। आपने इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आ जाती हैं सारी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में। लोकल कम्युनिटी एक्शन वाला ये जो है आपने ट्रू कर देना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डैश योर लर्नर्स टू कम्स अप विद देयर ओन आइडियाज़, एम्पावर योर लर्नर। और इस वाले में ये ट्रू है कि फॉल्स है, फोर्थ वाला, तो आपने इसको कर देना ट्रू। 4 ही क्वेश्चंस थे, मैंने सॉल्व कर लिए। सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दें। फोर आउट ऑफ 4 सब ठीक हैं। और हमारे 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद 6 यूनिट्स लास्ट यूनिट है, वो मैं कंप्लीट करूँगा। और परसेंटेज बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रही, तो इस चक्करों में ना पड़े कि परसेंटेज इम्प्रूव होगी, वो 0% ही रहेगी। अब नेक्स्ट 6 यूनिट करूँगा और फिर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का भी तरीका बताऊँगा। सुनने में ये आ रहा है कि सर्टिफिकेट बिल्कुल ब्लैंक पेज डाउनलोड हो रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।